हेलो स्टूडेंट। आज हम चैन रूल के बारे में देखते हैं। चैन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैन रूल के पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छा करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, है ना। टोटल उसका 12 फार्मूला लास्ट लेक्चर में क्लियर किए हैं, आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो। तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का 12 फार्मूला प्लस कुछ एग्जाम्पल है ना, और दो रूल हम बताए हैं, u इंटू वी एंड u अपॉन वी। इस दोनों को आप क्लियर कर लो पहले, है ना। लास्ट वीडियो का भी हम लिंक इसमें डालेंगे, तो उसके बाद आप चैन रूल को समझो, ठीक है। तो चैन रूल एक्चुअल में थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, खास कर ये 12th क्लास में दिया हुआ है ना। 11th क्लास के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से कर सकते हो। तो चैन रूल इसलिए समझना चाहिए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर टफ होता है तो विद द हेल्प ऑफ चैन रूल यू कैन डू द क्वेश्चन इजिली, है ना। तो जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम चैन रूल को समझते हैं। डी डी एक्स साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम जाता है कि जैसे साइन 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको dx क्या करेगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। जैसे हम बेसिक फार्मूला जो देखे थे ना डिफरेंशिएशन का, वो फार्मूला क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था। ओके, तो दिस वाज द कॉस एक्स। अगर यहाँ पे साइन एक्स रहता था और यहाँ पे एक्स रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स होता था। ओके, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x होता था। लेकिन यहाँ पे 2x है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2x है तो इसको dx कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, है ना। जैसे हम लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किए थे कि अगर ये हमारे पास d अपॉन dx जो है एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है, दिस इज द ये हमारा एक ऑपरेटर है। ओके, तो इस ऑपरेटर में आप पहले समझने का काम कर लो, फिर हम चैन रूल को और भी डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सिंपल समझते हैं इसको। तो डी डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है। तो ये ऑपरेटर जैसे हम पढ़े थे ना थर्ड क्लास में कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑपरेटर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से डिवाइड लगाएंगे तो इट विल बी द एक्स हो जाता है ना, डिवीजन ऑपरेटर है। लेकिन सपोज करो कि एक्स स्क्वायर को हम ए से डिवाइड लगाना चाहते हैं, डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, अदरवाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए रेज़ टू -1, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरली डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है ना, वो जब यहाँ पे साइन एक्स होता है तो उसको एक्स डी एक्स डिफरेंशिएट कर सकता है। जब यहाँ पे 2x है तो उसे dx डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x यूज करना पड़ेगा एंड साइन 2x, ठीक है ना। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x, थोड़ा सा समझना है। अगर आप इस चीजों को समझ जाते हो तो पूरे चैन रूल को इजीली समझ जाओगे, ठीक है। और फिर ये एक्चुअल में मेरे पास कितना था, एक्चुअल में dx था, एक्चुअल में dx था। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑपरेटर है ना, लास्ट क्लास में हम बता रहे हैं ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमें क्या करता है, जैसे थर्ड फोर्थ क्लास में ऑपरेटर था डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो डिवीजन का ऑपरेटर एक्स स्क्वायर को एक्स से अगर डिवाइड लगाएंगे तब एक्स आएगा, अगर ए से डिवाइड लगाएंगे नहीं लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे dx रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट करेगा, है ना। साइन एक्स है dx है तो डिफरेंशिएट किए, लेकिन यहाँ पे 2x है और x से तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x लाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत लोगों को चैन रूल समझ में नहीं आता है इवन 12th क्लास तक। इसलिए क्या होता है कि 12th का क्वेश्चन उससे 12th का डिफरेंशिएशन पार्ट सेकंड टाइप पार्ट 2 जो है ना, इवन दोनों बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए क्या होता है, ये टफ जाता है बच्चों को। तो आप एक बार कोशिश करो समझने का। तो साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज द cos 2x, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x।
और 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी द 2। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनल कितना होगा 2 cos 2x। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल उठाते हैं। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर। आप अगर एग्जांपल से ही इसको समझा जा सकता है चेन रूल को। अगर आपको एग्जांपल पे कमांड आ गया ना तो इजीली आप समझ सकते हो चेन रूल को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई की dx dx, ठीक है। अभी साइन के साथ यहाँ पे log x स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे log x स्क्वायर है, यहाँ पे x होता तो इसमें dx डिफरेंशिएट करता। फॉर्मूला में क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x देता। लेकिन यहाँ पे log x स्क्वायर, इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा, d साइन log x स्क्वायर। इट विल बी द डिफरेंशिएटेड y, इट विल बी द डिफरेंशिएटेड y log x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है log x स्क्वायर, एंड log x स्क्वायर विल बी द डिफरेंशिएटेड y log x स्क्वायर, है ना। ये जो log x स्क्वायर यहाँ पे एक्चुअल में dx है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम यूज क्या किए log x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और इसको कैंसिल करने के लिए नॉमिनेटर में log x स्क्वायर लिए, और इसे अगर log x रहता तो उसको dx डिफरेंशिएट कर देता। लेकिन यहाँ पे log x स्क्वायर है तो इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा, x स्क्वायर जो log के साथ लगा हुआ है dx स्क्वायर, और फिर dx स्क्वायर, है ना। इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे dx स्क्वायर मैनेज किए, और इसे कौन डिफरेंशिएट करेगा dx। तो ये हमारा एक चेन तैयार हुआ। इसका नेम चेन रूल क्यों रखा गया, क्योंकि ये हमारा ना एक चेन तैयार हुआ। अब देखो ना चेन कैसे रहता है, इस टाइप से रहता है ना कनेक्टेड। तो इस तरह से देखो ये कनेक्टेड है ना, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। फाइनल तो हमारा इतना ही रहा ना, ये ऑपरेटर दोनों तरफ यूज किए, ये ऑपरेटर यूज किए दोनों तरफ, लेकिन ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया गया, है ना, ये वाली पार्ट। फिर अगेन इसको इससे डिफरेंशिएट किए। अगर आप एक बार चेन समझ जाते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम 1 मिनट में 1 लाइन में बता सकते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। 5 सेकंड में डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इट इज द कैपिटल एक्स, इट इज द कैपिटल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स कितना होता है, cos x हो जाता है, cos कैपिटल एक्स, एक्स के जगह पे कितना है log x स्क्वायर, है ना। फिर log x स्क्वायर का log x, ये हमारा कैपिटल x की तरह यूज होगा, ये कैपिटल x होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1/x, है ना। यहाँ पे क्या यूज हुआ, x की जगह पे x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, है ना, फॉर्मूला से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x से x यहाँ कैंसिल, और फाइनल हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 cos log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इट इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है अभी हम इसका थ्योरी समझाते हैं। y इक्वल टू, अब देखोगे टेक्स्ट बुक वगैरह में ऐसा फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ gx, ऐसा जस्ट हम f ऑफ gx लेते हैं। इस फंक्शन को क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है ddx ddx। तो इस फंक्शन को क्या करेगा, f ऑफ gx को पहले gx के रिस्पेक्ट में मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d gx, है ना, ये d है d gx, किसको f ऑफ gx को, ठीक है। फिर d gx को कौन करेगा डिफरेंशिएट, d gx को
x डिफ्रेंशिएट करेगा, ये डी जी एक्स ना, इसको x डिफ्रेंशिएट करेगा। ओके, अगर आप नोट करके लिख सकते हो इस पॉइंट को, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स जो होता है ना, उसको एफ डैश एक्स से लिखा जाता है, डैश यूज किया जाता है। ओके, डैश लिखा जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। मतलब फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल टू एफ जी एक्स है, तो यहाँ पे चैन रूल अप्लाई किया। और भी आगे कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, एफ जी एक्स एच एक्स, है ना, एफ जी एच एक्स। तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, पहले हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी जी एच एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे डी जी एफ एच एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एच एक्स के रिस्पेक्ट में, एच एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। सिमिलरली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल से क्लियर होता है चैन रूल। y इज इक्वल टू tan 2 रेज टू sin x स्क्वायर, 2 रेज टू sin x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे d dx, ये ऑपरेटर अप्लाई किए d dx का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन d, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पहले देना पड़ेगा मुझे 2 sin x स्क्वायर, है ना, tan 2 रेज टू sin x स्क्वायर। फिर, है ना, इसे d 2 रेज टू sin x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, ए पे पावर x की जैसा, तो यहाँ पे sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। फिर sin x स्क्वायर को d sin x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, dx स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर dx स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा फाइनल चेन तैयार हो गया, है ना। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो इसे समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हो, फिर से और भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये x की तरह यूज होगा, 2 sin x स्क्वायर इंटू a पे पावर x का डिफरेंशिएशन, a पे पावर x log a होता है, तो ये कितना हो जाएगा। आप मेरे साथ लिखते रहोगे ना, आप नोटबुक पे नोट करोगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। हम तो कहते हैं आप एक अच्छा नोटबुक तैयार करो, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि आप जस्ट वीडियो को देखते हो फिर भूल जाते हो, है ना। नोट करने से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप देखते हो, ठीक है, माइंड में थ्योरी समझ में आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखो, हम ये नहीं कहते वीडियो मत देखो, वीडियो देखो और साथ में प्रैक्टिस भी करो, है ना, तो और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin x स्क्वायर और इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पे पावर x log a टू द बेस e, है ना, इंटू sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ। ये चेन रूल कहलाता है। क्यों कहलाता है चेन रूल, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये बिल्कुल चेन की तरह तैयार हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। ये देखो ना, आपकी इधर से चेन तैयार होगी।
कैंसिल हो जाता, फाइनल क्या है, ये ऑपरेटर ही रह गया फाइनल, है ना। यहाँ पे dx यहाँ पहुंच गया, तो इस चीजों को समझना है सिर्फ, ठीक है। एक और भी हम एग्जांपल उठाते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, उससे और भी आपको क्लियर होगा। y इक्वल टू साइन क्यूब ई पे पावर एक्स क्यूब, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट हम समझाने के लिए एग्जांपल उठा रहे हैं, ऐसा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता ये एग्जांपल। साइन क्यूब है, एक पॉइंट हम बताते पहले, इसके पहले ताकि क्लियर हो। अगर आप पढ़े होगे ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग। ऐसा नहीं होता कि ये स्क्वायर जो इस पे भी जाए और थीटा पे भी जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह से यहाँ पे साइन क्यूब है ना, तो इस पावर को हम यहाँ से रिमूव कर कर आप नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो, हम यहाँ यूज भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या, यहाँ पे जो था उसे हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे tan में भी या किसी में भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, अगर यहाँ पे tan क्यूब लिखा हुआ है, tan क्यूब थीटा, देन वी कैन आल्सो राइट tan थीटा का होल क्यूब, है ना। तो इसी तरह से साइन क्यूब ये थीटा की जैसा था, तो हम क्या किए, ऊपर पावर यूज कर ली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ये ऑपरेटर यूज करेंगे। ये नहीं समझने के कारण बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अभी क्या होगा, इसको हम सेट करते हैं। अभी ये x पे पावर n की जैसा यूज होगा, इट इज द x रेज टू 3, है ना। इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा, dx डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, x बना हुआ, उस पे पावर 3 है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आया क्या, ये x बना हुआ है और ये 3 है ना। तो ये dx नहीं डिफरेंशिएट करेगा, इसे कौन डिफरेंशिएट करेगा, साइन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप इस कंसेप्ट को पाओगे। ये पावर 3, इसको कौन डिफरेंशिएट करेगा, d साइन एक्स क्यूब, है ना। x पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे d साइन e पे पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन, है ना, dx के रिस्पेक्ट में, e पे पावर x क्यूब के रिस्पेक्ट में, अगेन d e पे पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन x क्यूब के रिस्पेक्ट में, और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां भी 4 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, इसके कारण एक स्टेप और चला गया, है ना। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, इट विल बी द 3 नीचे उतरेगा, x पे पावर 3 नीचे उतरेगा, और x रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो x कितना है हमारे पास, साइन e पे पावर x क्यूब, ये x की तरह यूज हो रहा है, साइन e पे पावर x क्यूब रेज टू n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 2, मतलब साइन स्क्वायर भी लिख सकते थे। और फिर साइन का डिफरेंशिएशन, साइन x कैपिटल X विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X, साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग लर्न कर चुके हैं, दैट विल बी द cos x, cos e पे पावर x क्यूब। फिर e पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x क्यूब है इसलिए उसको x क्यूब डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पे पावर x क्यूब ही रह जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वेरी सिंपल, दैट विल बी द 3x स्क्वायर, है ना।
तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। इसी को थोड़ा रीअरेंज करके आंसर मैच करवाएंगे। आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना, है ना। 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में तो ये क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, 12th क्लास का बेसिक है ये। हाँ, तो आप देखना, एक बार ट्राई करना। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम जाता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना, मुझे बता सकते हो। हाँ, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम जाता है तो ठीक है। आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी बच्चों के लिए शेयर करो, है ना, और भी बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।